घर छोटा मोटा थोड़ी था, घर छोटा मोटा थोड़ी था, बढ़िया बहुत सुंदर महल था और बहुत बड़े सुंदर महल में बढ़िया एसी लगा था। पुनः दोना खुश हो गया। देखो ऐसा होता है पुण्य, ऐसी होती है पूछ। तुम लोगों की क्या है? अपने आप को तारीफ कर रहा था, देखो बाकी पड़े हैं धूल में, मेरा नंबर आ गया, आज एसी कार फिर एसी बंगले में जा रहा हूं। रिश्तेदार बैठे थे ऊपर वाली मंजिल पे। विमल सेठ जी पहुंचे नीचे, एसी घर में पहुंचे, तुरंत एक बटन दबाया, दरवाजा खुल गया, अंदर गए, 2 मंजिल चढ़ गए। लिफ्ट में चढ़ गए। वो कहता है देखो आज तो मुझे सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ी। कौन कह रहा था? दोना खुश हो रहा था, आज तो सीढ़ियां भी नहीं चढ़नी पड़ी, डायरेक्ट हम लिफ्ट से पहुंच गए। अब दोना था, मिठाई थी, विमल भैया ने ऊपर का तो दोना निकाल दिया और नीचे का जो दोना था, जो खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, उसको प्लेट में रखकर रिश्तेदारों के सामने रख दिया। उन्होंने भी मिठाई दी थी तो नीचे क्यों रखेगा, हाथ में दी तो उनने भी, जो रिश्तेदार आए थे, गेस्ट आए थे, उनने भी हाथ में ले ली। और दोना खुश, और दोना खुश। अब तो फूला नहीं समा रहा था कि देखो ये कहता है पुण्य, इसे कहते हैं कीमत, इसे कहते हैं पूछ। देखो क्या मेरा सौभाग्य है, क्या मेरा सौभाग्य है। लोग मुझे आज हाथों हाथ ले रहे हैं, कभी लातों में थे अब हाथों में है। इतरा रहा था, पुण्य के उदय में इतरा रहा था, अहंकार कर रहा था, जैसे रावण भी कर रहा था। समझ में आ गई थी भूल, पर फिर भी इतरा रहा था। भूमि गोचरी के सामने में कैसे झुकूं? भूल समझ में आई थी, वापस भी करना था सीता को, पर नहीं करा। ज्ञान की कमी थी क्या पंडित जी? आपके पास नहीं, रावण के पास भी ज्ञान की कमी नहीं थी, बुद्धि की कमी नहीं थी, पर जब जब अहंकार कसाय सताता है तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, नहीं आता समझ में। वो भी अहंकार में डूबा था, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को भूल चुका था कि भाई मैं कौन हूँ और क्या हूँ। फिर भी खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। देखो देखो मेरी कितनी बड़ी पूछ, कितनी बड़ी पूछ। इंसानों की तो बच्ची नहीं है पूछ, पर फिर भी बेचारे मेरे पूछ के पीछे पड़े हैं कि मेरी पूछ करो, मेरी पूछ क्यों नहीं। अहंकारी जीव। हाँ यही स्थिति है, पूछ लो तो सब काम है, नहीं तो कुछ काम नहीं। खुश हो रहा था। जो गेस्ट आए थे उन्होंने प्लेट से उस दोने को उठाया, एक ने मिठाई का एक पीस लिया, खाया, अगले गेस्ट के हाथ में, दूसरे गेस्ट के हाथ में, करते करते जितने वह सभा उस पे बैठे थे सोफा पे, सबके हाथों हाथ वो दोना पहुंच गया। फिर सोच रहा था देखो क्या सबके दिन हैं और मैं देखो मेरा क्या पुण्य है। इतने बड़े सेठ जी ने मुझे ले आए, वह भी एसी कार में, आगे बैठकर लिफ्ट से चढ़ा, पुनः इतने सारे बाहर के गेस्ट प्रत्येक एक दूसरे के हाथों हाथ घूम रहा हूँ, कितना मेरा पुण्य है। घूम फिर कर आखिरी पुनः वह दोना था, सबने ले लिया। अब नंबर विमल भैया का था, मुँह तो मीठा करना था ना, सबने ले लिया। अब बचा हुआ एक पीस था मिठाई का, विमल भैया ने सोचा ठीक है सबने मुंह मीठा कर ही लिया है, मैं भी मुंह मीठा कर लेता हूँ। विमल भैया ने वह एक पीस जो मिठाई का बचा था उसको मुख में रखा, और इधर के हाथ में क्या था, हाथ में क्या था वकील साहब, दोना रखा था। उस दोने को इधर जैसे मुख में मिटाई गई उसे क्रश किया और बगल में डस्टबिन में डाल दिया। रोने लग गया दोना, रोने लग गया दोना। ये क्या हो गया, मैं तो अभी तक खुश था, मेरी इतनी कीमत थी, इसने मुझे फेंक क्यों दिया। जब कचड़े के डिब्बे में पहुंचा तब उसे समझ में आया विमल भैया कीमत दोने की नहीं थी, दोने में रखी हुई मिठाई की थी। कीमत इस पर्याय की नहीं है, पर्याय में बैठे हुए भगवान आत्मा उस मिठाई की है। तो इतरा रहा है मेरी पर्याय, मेरी पर्याय, मैं वकील, मैं पंडित। पंडित पंडित नहीं है, ये संयोगी भाव है। जब तक मिठाई है ना तब तक बेटे समाज सब पंडित कहेंगे। जब चले जाओगे ना वकील साहब, बुरा नहीं मानना, जाओगे कि नहीं जाओगे,
मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, जितने बैठे सब जाएंगे, कोई आज कोई कल, पर जाएंगे सब। जाने के बाद लोग यही कहेंगे अच्छे थे वकील साहब। ऐसे सामने कोई अच्छाई करने नहीं आएगा, पर जाने के बाद अच्छे थे चंद्रेश जी। हाँ ऐसा ही है, जाना ही है, 7 दिनों में सबको जाना है। जितने लोग बैठे 8वां दिन नहीं लगेगा। साप नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो को महाराज जी साफ दे रहे क्या? अरे जो भी जाएगा सोमवार से रविवार के 7 दिनों में ही जाएगा, 8वां दिन वो पैदा नहीं कर सकता। नहीं तो को महाराज जी क्या 7 दिन में हमको मिटा रहे? नहीं, मैं नहीं मिटाता किसी को। कितनी बड़ी भूल में बैठे हैं, मेरी पूछ हो रही, मेरा सम्मान हो रहा है, मैं पद पे आसीन हूँ। भाई भूल मत करना, भीतर की भगवान आत्मा की मिठाई जब तक दोने में है, शरीर के पर्याय में है, तब तक इस शरीर की, इस पर्याय की, इस दोने की कीमत है। जैसी मिठाई गई, विमल भैया ने उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। वे तो फिर भी कचड़े के डिब्बे में जाने की योग्य था दोना, फिर भी कचड़े के डिब्बे में दोना पहुंच जाएगा। पर तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? आपको फेंक देंगे क्या? दादाओं नहीं फेंकेंगे, बड़े कहाँ छोड़ के आएंगे? उस कचड़े पर को तो फिर भी घोड़े पर डाल के आ जाएंगे, पर तू जब कचड़ा बन जाएगा, तेरे से मिठाई निकल जाएगी, प्राण पखेरे उड़ जाएंगे, तुम्हें घर में रहने भी नहीं देंगे। और आप किसी डॉक्टर ने कह दिया कि कोविड से गए हैं, तो सोचेंगे भैया वे तो देंगे ही नहीं, तुम तो वहीं से निपटा लो, हम कर लें, हम यहीं पे तेरे और सब कर लेंगे। हाँ ऐसी स्थिति है वर्तमान में। वह तो दोना था, उसलिए फिर भी डस्टबिन में जगह मिल गई। आपको डस्टबिन में, घूरे में भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक पूरे जलोगे नहीं, तब तक बेटा खड़ा रहेगा। चंद्रेश जी वही खड़ा रहेगा, और सर बचा है तो लाठी मार के फोड़ के और आ जाएगा, कपाल क्रिया और करके आएगा। नहीं होता क्या ऐसा? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फिर भी अभी अकल नहीं आ रही है। आपके साथ नहीं होगा क्या? घर में रहोगे तो ऐसा ही होगा, घर में रहोगे तो ऐसा ही होगा। सर फोड़ने तक राह देखते हैं, पूरे जले के नहीं, लौट के तो नहीं आ जाए, इसलिए खड़े रहते आखिरी तक, खड़े रहते 2 घंटे। बाकी सब भीड़ चली जाती है लकड़ी के बाद, पर 2-4 घर के लोग क्यों खड़े रहते हैं? पूरे जले के नहीं, पूरे जल जाओ तब जाता हूँ। हाँ भूत बन जाओ, कैसी बन जाओ, पर लौट के मत आना, इसलिए जलने के लिए खड़े रहते हैं। सोच लो, विचार कर लो। उस दोने को तो फिर भी डस्टबिन में जगह मिली। वकील साहब इतना बड़ा घर है, विमल भैया इतना बड़ा मकान है, कोई एक कोना देगा क्या? बेटे से पूछ लो ना। मरने के बाद 3 फीट की जगह तुम्हारे बाहर में आंगन में दे दोगे, वही हमें संस्कार कर दो, कह देना बेटों से, मानेंगे क्या? पंडित जी घर में 3-3, 4-4 मकान बने हैं, किसी एक घर के मकान में टांग के रखेंगे क्या कलेवर को? पंडित हो ना, विद्वान हो ना, नहीं रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। दोने को तो फिर भी चंद घंटे के लिए डस्टबिन में, घोड़े में जगह मिल जाएगी। तुम्हें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी घर से जाकर जला के पहुंचा कर आ जाएंगे, पर फिर भी समझ में नहीं आएगा। गलत बात कब करता हूँ पंडित जी? सही तो बात है, बात तो सही है, पर सही बात सही समय पे समझ में आए तभी तो सही बात है। पर अभी सही बात समझ में नहीं आई है राजेश जी। घर में रह के जाओगे तो डंडे कंडे के साथ मरना पड़ेगा, और पीछे कमंडल के साथ जाओगे तो मोक्ष मार्गी और शिवार्थी बनकर जय जयकार साथ जाओगे। ये निर्णय आज ही कर लेना। जानते तो है पर मानते कहाँ हो। व्यवस्था बनाने के पीछे पड़े हैं, यहाँ की वहाँ। कोई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं व्यवस्थित हो जाओ, सब अनुकूलता अपने आप मिल जाती है। ऐसा सोचेंगे तो राजेश जी चौथे काल में भी कोई व्यक्ति दीक्षा धारण कर नहीं सकता। चौथे काल में भी विपरीतताएं थी, प्रतिकूलताएं थी, अनेक अनेक वाद विवाद सब कुछ थी। ऐसा नहीं है कि दूध का धुला सब काल चल रहा है, वैसे ही वो अपसर्पणी काल है। ये काल का दोष तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है।
प्रतिकूलता हमारे भीतर है तो बाहर भी प्रतिकूलता है, और अगर हमारा मन अनुकूल है तो कितनी ही प्रतिकूलता हो, सभी प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनती जाती है। समझो, कोई शाश्वत नहीं है। अगर अनुकूलता शाश्वत नहीं है, प्रतिकूलता भी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। अनुकूलता है रहती है, सुख के दिन एक से रहते क्या? नहीं रहते। जब सुख के दिन लंबे समय नहीं रहते हैं तो दुख के दिनों में क्यों हम घबरा रहे हैं? दुख के दिन भी लंबे नहीं रहते हैं। बस हमें हिम्मत चाहिए और वास्तविकता का बोध होना चाहिए कि ठीक है, प्रतिकूलता है, बनेगी, मिटेगी, यही तो नियम है संसार का। ये जितनी पर्याय है वो क्षणभंगुर है। कोई 2 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 2 महीने, कोई 2 साल, बस इससे ज्यादा नहीं है। ये सब पर्याय मिटने वाली है, उस दोने की जैसी। वकील साहब, बुरा तो नहीं लगा? विमल भैया, बुरा तो नहीं लगा? बुरा भी लग जाएगा तो क्या कर पाओगे? मुझे भी चले जाना है, आपको चले जाना है। आप कुछ दिन बाद जाओगे, मैं पहले चला जाऊंगा ललितपुर से। आप तो यही रहोगे, मैं तो बस कुछ चंद दिन ही बचे हैं, मैं तो आपसे पहले चला जाऊंगा। आप सोचते ही रह जाना। चंद्र जी 2003 से बेचारे सोचते ही रह रहे। सोचते मत रहो, कुछ करो भी। वह सोचने की पर्याय अब बची नहीं है, अब कुछ करने का समय है। विचार करो, विचार करो। उन भाव और उन भावनाओं को समझो जो भाव और भावना मैं आज तक प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। संसार में कोई भी वस्तु, कोई पर्याय, कोई संयोग स्थिर रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है। वही बात 6वें श्लोक में कह रहे हैं, पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। जो विषय हम समझ रहे वही बात कह रहे हैं, पढ़ते हैं। जीवन बद्धं देहं क्षीरोदयमेव विनश्यते सिद्धं भोगोपभोग कारणं दवं नित्यं कहं होदि। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जीव निबद्धम देहम, ये जीव के साथ संश्लेष संबंध से सहित रहने वाला, 24 घंटे तेरा साथ देने वाला शरीर, जिसका क्षीरोदय में क्षीर और नीर जैसा संबंध है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, नीर और क्षीर का अलग अलग पृथकीकरण नहीं कर सकता। ऐसी ही तेरी जो आत्मा और शरीर संश्लेष संबंध के साथ बैठी है, भूल मत करो, भूल मत करो, ये शरीर नहीं बचेगा। बचेगा क्या? ये शरीर की पर्याय नहीं बचने वाली है, तो फिर कहाँ तू पड़े? विनश्यते शीघ्रं, शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। मात्र पढ़ते रहे माँ, ओस बूंद जो गले धूप में, याद है? ओस बूंद जो गले धूप में, वांजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। फिर भी युवाओं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ हम अपने दृष्टि को भटका रहे हैं। पर्याय पे जब जब दृष्टि जाएगी तब तब नरक की हम व्यवस्था बना रहे हैं, ये पक्का मान लेना। मात्र ये पर्याय नहीं, दूसरे की भी पर्याय, मात्र दूसरे की ये पर्याय नहीं, ये धन पर्याय भी द्रव्य पर्याय नहीं है, ये द्रव्य नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। धन, वैभव, रूप, सौंदर्य, यौवन, ये सब कुछ अस्थिर है। मत डालो, मत डालो, पर्याय पर दृष्टि मत डालो। पर्याय दृष्टि नरकेश्वरा, द्रव्य दृष्टि परमेश्वरा। द्रव्य यानी आत्मद्रव्य। इस आत्मा का, शरीर का अनादि से संबंध है। अनादि के संबंध के साथ साथ जो मेरा साथ दे रहा है, वो पुद्गल परमाणु मेरा साथ नहीं देंगे। हम किसकी इच्छा कर रहे हैं बिल्लू सर? कौन भाई, कौन किसका? कोई किसी का नहीं है।
सब अनित्य है, सब अनित्य है। ये मात्र कुछ क्षण का संयोग मिला है, पूर्व कर्म के उदय से हमें संयोग मिला है, और जो संयोग है उसका वियोग नियत है। ये निर्णय करना होगा तो ही कुछ सुख शांति मिलेगी, अन्यथा मिलने वाली नहीं है। ये क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? वह द्रव्य भिन्न है, मैं द्रव्य भिन्न हूँ, उसकी पर्याय भिन्न है, मेरी पर्याय भिन्न है। जब जब हम पर वस्तु को अपना बनाने का, उसकी सुरक्षा करने का विचार करेंगे, तब तब दुखी होंगे जब मेरी स्वयं की पर्याय नहीं बचने वाली। बचेगी क्या? बे सर पे कुछ कुछ सफ़ेद हुए बिल्लू सर, ऐसे ही थे क्या? नहीं थे। जब वे तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं तो किसी की बाला, किसी का कौन किसकी बात मानता है? नहीं है। इन बालों की तक सुरक्षा नहीं हो सकती, इस पर्याय की तक सुरक्षा नहीं हो सकती, उसको नहीं रोका जा सकता। फिर हम किसकी सुरक्षा की बात कर रहे? भोगोपभोग कारण द्रव्यम। जो भोग उपभोग के कारण रूपी जितने जितने द्रव्य, जितनी जितनी पर्याय थी, चाहे धन संपत्ति, घर मकान, कपड़े, क्रीम, प्रतीक, जो कुछ भी कर लो। देख लेना एक बार निहाल चंद जी को, देख लो ना, देख लो, पीछे बैठे हुए पंडित जी के चेहरे को देख लो। भविष्य की होने वाली तेरी पर्याय बिल्कुल ऐसी है। उनका जो पीछे वृद्ध बैठे दादा लोग, उनका ये भूत है और तुम्हारा वो भविष्य है, ये भूल मत कर लेना। हाँ, ये जितने वृद्ध बैठे हैं उनका युवा अवस्था भूत है, और जितने युवा है, जितना चेहरा चमक रहा है, दमक रहा है, शास्त्री खिंचवा लेना जितनी फोटो खिंचवानी है, और टांग लेना हर साल की एक एक फोटो। फिर पर्याय का परिणाम समझ में आ जाएगा। अभी खींच लो जितनी खींच सकते हैं फोटो, बहुत अच्छी सेल्फी ले लेना गोलू, पर जो सब गोल है ना, कहाँ गोल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सब अनित्य है। जब जीव के साथ पक्का संबंध रखने वाला सच्चा पड़ोसी, सच्चा साथी शरीर साथ छोड़ के जाएगा, फिर भोगो भोग के साधन कहाँ बचने वाले हैं? एक बार भोगने वाला भोग, बार बार भोगने वाले उपभोग, ना वस्त्र साथ रहेंगे, ना तुम्हारा आभूषण, ना श्रृंगार, कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है। फिर भी 1.5 2 घंटे पता नहीं नहाने धोने में कहाँ चले जाते, प्रज्वल पता ही नहीं टाइम। साथ रहने वाला नहीं है। जब शरीर नहीं रहने वाला तो इस भोगो भोग की सामग्री, द्रव्य, उनकी पर्याय, उनके संबंध क्या शाश्वत रहेगा? द्रव्यम नित्यम कहम होती। ये भोगो भोग के द्रव्य नित्य कैसे होंगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्षण भंगुर है जीवन सारा, धन वैभव रूप तुम्हारा, नहीं बचा है कोई पद प्यारा, क्यों ना समझे मेरे यारा। समझो, समय हो रहा है पंडित जी, समय हो रहा है। उसका घड़ी का नहीं, घर जाने का नहीं, जाने का समय हो चुका है इस पर्याय से। पता नहीं है कितने क्षण बचे हैं, कितने महीने, कितने साल बचे हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हर कोई अपनी अपनी बार मरेगा, कोई पहले, कोई बाद में, कोई कब, पर मरना सबको है। फिर मरना है ही तो शांति सुख के साथ मरो ना। क्यों डंडे कंडे के साथ सर फुड़वाने के पीछे पड़े हो? मरना ही है तो बढ़िया अभिषेक करवा के, शरीर की पूजा करवा के मरो ना, मुनिराज बन के मरो ना।